या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं हूँ अदिति ओझा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का चारण, यानी तप का आचरण करने वाली देवी। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे का संदेश क्या है, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन सफेद वस्त्र पहने हुए, दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल लिए हुए तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का ये रूप बेहद शांत, सौम्य और मन मोहने वाला है। माता ब्रह्मचारिणी कभी क्रोधित नहीं होती। कहते हैं जो कोई भी भक्त एकाग्र मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है उसे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ काफी खास होता है। दरअसल ब्रह्मा का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण। इनके कुछ और नाम भी हैं, जैसे तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र होता है दधाना करपद्भ्याम अक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीद तू मई ब्रह्मचारिणी नुक्तमा। अब आइए जानते हैं माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के रहस्य के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पिछले जन्म में हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपश्चारिणी यानी ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 साल तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 सालों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप के घोर कष्ट झेले। फिर 3000 सालों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाने भी छोड़ दिए। कई हजार सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने की वजह से ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व बताया और सराहना करते हुए कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में मिलेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माता ब्रह्मचारिणी के मंत्रों के साथ चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना उत्तम माना जाता है। इस दिन माता को चांदी की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। माता के इस स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो जीवन में अपनी चुनौतियों का सामना कर पाता है। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़े कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।